चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पिंजरा बदल गया पर बेरिया वही है। एक स्टेज पर लड़की है, हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में चूड़ियाँ पकड़े खड़ी है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी है और दर्द भी है। कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली थी, जश्न मनाया, झंडे फहराए गए, पर क्या वाकई किसके लिए थी वो आज़ादी? मैं जहाँ देखती हूँ मुझे आज भी लड़कियाँ कैद ही नज़र आती हैं। बस पिंजरों का रंग बदल गया है। कोई गहनों के बोझ तले दबे है, कोई रिश्ते की दुहाई में कैद है, तो कोई समाज की मर्यादा वाली चार दीवारी में कैद है। आज़ाद तो हम अपने शौक के लिए भी नहीं हैं। अगर हम अपनी पसंद के कपड़े पहने तो जजमेंट की कैद में बंद हैं। अगर अपनी मर्जी से जिए तो बदनामी की कैद में। लोग कहते हैं लड़कियां बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं। अरे ये कैसी आज़ादी है? दिन भर दफ्तर में खटने के बाद जब एक लड़की घर लौटती है तो वो अपना पानी खुद भरकर पीती है। घर के काम उसकी राह देख रही होती है। लेकिन वही जब एक लड़का काम से लौटता है तो पूरा घर उसके पीछे ऐसे भागता है जैसे मुगल साम्राज्य का कोई बादशाह पधारा हो। उसके हाथ में पानी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, रिमोट भी चाहिए। क्या यही समानता है? क्या इसी को आज़ादी कहते हैं? अब आप बताइए, उस पवित्र बंधन को, शादी जिसको लोग बोलते हैं, जिसके नाम पर लड़कियों को डराया जाता है, मतलब क्या शादी करना सच में ज़रूरी है? मैं पूछती हूँ क्यों? क्या शादी करने से लड़कियों आज़ाद हो जाती हो या बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में कैद हो जाती हो? क्या शादी का मतलब ये है कि अब तुम्हें अपनी पहचान भूलकर किसी और की परछाई बनकर जीना है? लोग कहते हैं अकेले नहीं जी पाओगी। क्यों नहीं जी सकते? जो औरत पूरे घर को चला सकती है, बच्चों को पाल सकती है, दफ्तर संभाल सकती है, क्या वो अपना खुद का साथ नहीं निभा सकती है? क्या एक औरत का वजूद इतना छोटा है कि उसे पूरा होने के लिए किसी बादशाह की ज़रूरत है? आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमें छूट दी जाए। आज़ादी का मतलब है कि हमें किसी से छूट माँगनी ना पड़े। हमें गहनों को सजाकर तिजोरी में नहीं रखना है, हमें रिश्तों की बेड़ियों में नहीं बंधना है। अगर आज़ादी का मतलब 1947 वाली सिर्फ़ एक तारीख है, तो मुबारक हो आपको वो तारीख। क्योंकि हकीकत में आज भी लड़कियाँ कैद हैं, अपने ही घर में, अपने ही ख्वाहिशों के उम्र कैद काट रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आचार्य प्रशांत को।